पार्क के ट्रंचिंग ग्राउंड के मुख्य द्वार के सामने खड़े हैं और आप देखते हैं ये भयंकर आग लगी हुई है और इस समय वक्त जो है रात के 11 बजे हैं और हम इस समय खड़े हैं गोलापार में, जहाँ पे ट्रंचिंग ग्राउंड में भयंकर अग्निकांड चल रहा है। सवाल ही पैदा होता है इतनी रात में आग कैसे लगती है, ये आग कौन लगाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर। ट्रंचिंग ग्राउंड में हमारे द्वारा जब जांच की गई और जांच पड़ताल की गई तो देखा गया कुछ युवा वहाँ पर कूड़ा बीन रहे थे। जब हमने उनसे जानकारी हासिल करी कि आप किसकी अनुमति से ट्रंचिंग ग्राउंड में आके काम करते हैं, उनके द्वारा बताया गया कि प्रति व्यक्ति 30 रुपये की पर्ची काटी जाती है, तब हम अब ट्रंचिंग ग्राउंड में आते हैं। ये क्या मामला है? ये आज आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे SWM 2016 के नियम हैं उसके तहत हमें एक MRF की ज़रूरत होती है। MRF मतलब मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी, जिसमें भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि व्यक्ति विशेष या फिर जो रैकपिकर्स जिनके द्वारा शहर में काम किया जाता है उनको अधिकृत रूप से वहाँ पे काम कराया जाए। तो हमारे द्वारा NULM तथा SWM कन्वर्जेंस के द्वारा इनका समूह बनाया जाता है। तो वर्तमान में हमारे पास 10 लोगों का समूह है और करीब 10 लोगों का समूह के हमारे पास कागज़ पहुंच चुके हैं। तो उनका उसमें समूह बनाया जाता है, जिसमें NULM के तहत उनके खाता खोला जाता है, जिसमें समूह का ही अध्यक्ष होता है और सचिव भी होता है। उनके द्वारा उसमें जो आप 30 रुपये की बात कर रहे हैं वो 30 रुपया जो है वो समूह के द्वारा अपने खाते में डाला जाता है, जिस खाते का नगर निगम से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन नगर निगम उसको उस पर मतलब मॉनिटरिंग करता है। क्योंकि भविष्य में अगर इनके द्वारा सही से कार्य किया जाएगा तो 3 या 4 महीने बाद सरकार द्वारा स्वयं उसमें 10,000 रुपये की धनराशि डाली जाएगी। ये जो पैसा होता है ये इनके हित के लिए है। हित के लिए मतलब ये है कि जो रैक पिकर्स होते हैं गरीब होते हैं, तो कभी इनको बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो ये इधर उधर से बहुत महंगा ब्याज लेके पैसा लेते हैं और फिर उस दलदल में फंस जाते हैं। तो जब इनके समूह में स्वयं का पैसा होगा तो माना कि हमने 10 का समूह बनाया, 10 का भी हमारा 4-5 दिन में तैयार हो जाएगा, तो इनके समूह का जो पैसा है ये आवश्यकता अनुसार आपस में उसको ले सकते हैं तथा वो पैसा वो व्यक्ति जो लेगा उसके द्वारा वापस भी किया जाएगा उसी खाते में। वो कितना परसेंटेज आपस में लेंगे, चाहे वो 2% हो साल का, 3 हो, वो उनका अपना मतलब विवेक है। तो उससे जो इनकी आर्थिक स्थिति है उसमें परिवर्तन आएगा। इसलिए NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन और सॉलिड वेस्ट मैनेज का एक कन्वर्जेंस बनाया गया है, तो इसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। वहीं एक व्यक्ति वहाँ हमको मिले जो अपने को अध्यक्ष बता रहे थे। जब हमने उनसे पूछा ये कूड़ा जो आप अलग करवाते हैं इस कूड़े क्या होता है, तो उसके द्वारा हमको जानकारी दी गई ये कूड़ा बेचा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कूड़ा बेचा जाता है, जो धनराशि प्राप्त होती है इस कूड़े से, वो धनराशि कौन से फंड में या कौन से खाते में जाती है? नहीं, जो ये जो कूड़ा जो रैकपिकर्स काम करते हैं ये स्वयं की मेहनत से जो पैसा कमाते हैं ये पैसा इन्हीं के द्वारा लिया जाता है, वो किसी फंड में नहीं जाता है। ये उनकी अपने आय का मतलब सोर्स है, वो इनकम उन्हीं पे जाती है। लेकिन पूर्व में क्या था कि सब मतलब बहुत ही गलत ढंग से हो रहा था कार्य, वहाँ लड़ाई झगड़े मतलब बहुत से कार्य हो रहे थे जिनको सरकारी तरह से SWM के जो रूल्स हैं वो नियम कानून के अंतर्गत करने के लिए हमने समूह बना दिए गए हैं। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले अनऑफिशियली मुझसे कहा था कि कई गाड़ियों में बच्चे भी बैठते हैं, घूमते हैं, तो ये सब क्योंकि ये सब वो नहीं है, मतलब एक फॉर्मल रूप से काम नहीं हो रहा है, तो इस सब को सही करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और जैसे आपने गाड़ी में बताया कि बच्चे घूमते हैं, तो आज जो गाड़ियाँ भी यहाँ पे चल रही हैं, जो कंपनी चला रही है, तो उनको नोटिस भेजा जाएगा कि इस प्रकार से शिकायतें आ रही हैं, तो आप इसमें कार्रवाई करें, वरना आपके खिलाफ नगर निगम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वही बात करें, जनता के द्वारा एक आरोप नगर निगम पे लगाया गया है कि ट्रंचिंग ग्राउंड के कूड़े के ढेर में लाखों का खेल, ये क्या मामला है? अब ये जो आरोप लगा है ये आप कह रहे हैं, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि ट्रंचिंग ग्राउंड एक कूड़ा घर है, वहाँ लाखों का खेल तो कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि वहाँ जो आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लाखों का खेल, तो हम तो जो आदमी ये कह रहे हैं कि लाखों का खेल है, तो वो कूड़ा हमें अलग अलग करके दे, जो सूखा कूड़ा अपने पास रखे, स्वयं उससे अपनी आय अर्जित करे, हमें गीला कूड़ा दे, हमें तो उससे फ़ायदा ही होगा। तो ये कहना तो किसी का भी गलत है कि वहाँ लाखों का खेल हो रहा है। अगर उसमें पैसा होता तो उसको कूड़ा ही नहीं कहा जाता है, उसको सोना कहा जाता है। धन्यवाद। पार्क के ट्रंचिंग ग्राउंड के मुख्य द्वार के सामने खड़े हैं और आप देखते हैं ये भयंकर आग लगी हुई है
और इस समय वक्त जो है रात के 11 बजे हैं और हम इस समय खड़े हैं गोलापार में, जहाँ पे ट्रंचिंग ग्राउंड में भयंकर अग्निकांड चल रहा है। सवाल ही पैदा होता है इतनी रात में आग कैसे लगती है, ये आग कौन लगाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर।